Like how I thank the Prime Minister of India, Modi. Because of him, I did hijrah to Malaysia. I don't curse my Prime Minister Modi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में सवाल जवाब के एक सेशन से खिताब कर रहे थे कि एक लड़की जिसने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था वो डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आई। पहले ये लड़की ईसाई थी, इसका ताल्लुक फिलिपाइन से था और अब ये ओमान में रहती थी। इस लड़की ने इंतहाई अजीब बात करते हुए बताया था कि एक बार मुझे अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक चर्च में पनाह लेना पड़ी। जब मैं चर्च में पहुंची तो वहां पर मुझे पनाह देने के बजाय उन्होंने मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिए और मुझे कहा गया कि हम तुम्हारी हिफाजत तो करेंगे मगर इसके बदले तुम्हें पैसे देना होंगे। तभी मेरे जहन में आया कि ये कैसे इंसान हैं, एक लड़की की इज्जत और जान को बचाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, जबकि उनको बतौर इंसान मुझ पर रहम आ जाना चाहिए था। इस लड़की के इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही दिलचस्प बात की और वो जाकर नरेंद्र मोदी का तज़किरा करने लगे, जो कि भारत के मौजूदा वजीर आज़म हैं, और उन्होंने ही डॉक्टर जाकिर नाइक को इस हद तक मजबूर किया कि वो अपना मुल्क छोड़कर मलेशिया हिजरत करने पर मजबूर हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक आज तकरीबन भारत से निकाले जाने के 7 साल बाद नरेंद्र मोदी का तज़किरा किन अल्फाज में करते हैं, इसी वीडियो में आगे चलकर आप देख सकेंगे। मगर उससे पहले देख लीजिए कि इस लड़की ने क्या सवाल किया। My name is Judy. I am from Philippines, and I have some question. But before that, I am born and raised from Christian family, and to be honest, I am confused about few things because I went different churches. And one of them asking for money for protection. Yes, that's my experience before they asking money. जहाँ एक जानिब इस लड़की ने सवाल बहुत दिलचस्प किया था, वहीं इस लड़की का अंदाज भी बहुत दिलचस्प था। ये बार बार सवाल करते हुए हंस रही थी, जिसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी नोटिस किया। इस लड़की का मुकम्मल सवाल क्या था और ये हंस क्यों रही थी, इस पर टीम हम कदम इस पूरी वीडियो का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश करेगी और इसका सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक का मुकम्मल जवाब आपके सामने होगा। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने नरेंद्र मोदी को कैसे याद किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक आपने ये कहा कि आपसे चर्च ने, जब आपने उनसे अपनी जान और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए पनाह मांगी तो आपसे उल्टे पैसे मांगे, तो आपको उन चर्च वालों का आज के दौर में जाकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने आपसे पैसे मांगे तो आपने सोच लिया कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसा मज़हब है ईसाइयत जिसने इनको ये सिखाया है कि अगर औरत अपनी इज़्ज़त और जान को बचाने के लिए कभी चर्च में जा पहुँचे तो उससे पैसे मांगे जाएं। अगर वो चर्च वाले उस दिन आपसे पैसे ना मांगते तो शायद आप इस्लाम कबूल ही ना कर पाती। Mashallah. Sister asked 2 questions. Before I answered the question, she said that people were asking her protection money. And then she realized Allah is a protector. So today, you have to thank the people who asked you for protection money. Because of them, you accepted Islam. Like how डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब उन लोगों ने आपसे पैसे मांगे तो आपको ये समझ आ गई कि असल में हिफाजत करने वाला तो अल्लाह है, ये इंसान नहीं। बिल्कुल उसी तरह से मैं भी आज के दिन नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरा भारत में जीना मुश्किल किया, ज़िंदगी मुझ पर तंग कर दी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मलेशिया में आ गया। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना ही था कि पूरा हॉल नारे लगाने लगा और तालियों से गूंज उठा। ये मनाजिर देखिए। मगर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिर्फ नरेंद्र मोदी का तज़किरा या शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उसके लिए एक दुआ भी कर डाली। Like how I thank the Prime Minister of India, Modi. Because of him, I did hijrah to Malaysia. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मैं तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा हूं और उनका हुक्म मान रहा हूं कि दुश्मनों के लिए भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं। मैं नरेंद्र मोदी पर आज भी कोई लानत नहीं भेजता, उसे गालियां नहीं देता, बल्कि सिर्फ ये दुआ करता हूं कि अल्लाह उसे हिदायत दे। I am following the footsteps of the Prophet. I don't curse my Prime Minister Modi. I do dua. May Allah give him hidayah. So sister
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का नरेंद्र मोदी के लिए इतने जुल्म के बावजूद अच्छे जज्बात रखना, उसका शुक्रिया अदा करना और तो और उसके लिए दुआ करना कि अल्लाह उसे हिदायत दे, बजाय इसके कि ये दुआ करना कि अल्लाह उसे पर अपना अजाब नाजिल फरमाए। ये जाहिर करता है कि हम में से एक अच्छे मुसलमान को कैसा होना चाहिए, और यही सबक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाक़या ताइफ से सिखाया है, जहाँ एक जानिब ये वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक औरत कूड़ा फेंकती थी, तो एक दिन उसके कूड़ा ना फेंकने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सेहत दरियाफ्त करने जा पहुँचे। इसी तरह से एक और वाक़या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी ताइफ के लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक लहू से भर गए थे। और ऐन उसी मौके पर अल्लाह का पैगाम नाजिल हुआ कि ए नबी, अगर हुक्म हो तो इन दो पहाड़ों को मिलाकर इस पूरी वादी को ही ज़मीन में दफन कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए हिदायत की दुआ तलब की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए जैसे नरेंद्र मोदी के लिए हिदायत की दुआ कर रहे हैं, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब उन पर मक्का में ज़िंदगी तंग कर दी गई तो मदीना की जानिब हिजरत फरमाई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक पर जब भारत में ज़िंदगी तंग कर दी गई ताकि वो तबलीग का अमल जारी रख सकें, उसके लिए उन्होंने इस्लामी मुल्क मलेशिया का इंतखाब किया और मलेशिया में हिजरत की। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी को देखा जाए तो वो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करते हैं कि हर तरह की सुन्नत रसूल पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। बिलाशुबा हमें भी बतौर अच्छा मुसलमान ऐसा ही करने की कोशिश करना होगी। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टीम हम कदम बहुत जल्द इस लड़की के मुकम्मल सवाल और उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक के मुकम्मल जवाब का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।